जवाब दीजिए भाई गंजे शक्कर किस बुजुर्ग के नाम के साथ बोला जाता है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मारूफ अली है। मैं मिलाद मुस्तफ़ा आबाद सरदाराबाद से तशरीफ़ लाया हूँ। और माशाअल्लाह। गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के साथ बोला जाता। बाबा बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के बस साथ दिया इतना ही बोल जाता रहे है। हैं। बाबा बाबा फरीद सवाल रहमतुल्लाहि ये ना, ताला गंजे शक्कर किस बुजुर्ग के नाम के साथ बोला जाता है? तो बाबा फरीदुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन के नाम के साथ। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ के नाम के साथ। के नाम के साथ। और फिर बोल दीजिए, थोड़ा यूं इधर तो देख के बगैर, थोड़ा यूं भले आंखें बंद कर ले, कोई बात नहीं, तो याद रहेगा। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के साथ। जवाब दुरुस्त है। जैसे अभी पहले हमें अल्हम्दुलिल्लाह इत्तला मिली के मुख्तलिफ जगहों से इस्लामी भाई हाजिर हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से भी फैज़ान सरदार एक्सप्रेस में तकरीबन 400 के करीब इस्लामी भाई हाजिर हुए हैं। और इस तरह डिवीज़न बहावलपुर से भी कई आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज हाजिर हैं। माशाअल्लाह, सबको वेलकम। इन्हें भी इंशाअल्लाह फैज़ान अहले बैत पैकेज जो है, सहाबा व अहले बैत पैकेज, वो तोहफे में पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, इस शेर का पहला मिसरा बताइए। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना न्यू कराची से आया हूँ। और इस सवाल का जवाब है कि इस शेर का पहला मिसरा ये है कि मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा डे डाल सदका नूर का। इनको दारुल सुन्ना पे रख लो, इनको 12 माह के लिए ये तोहफा दे दो इनको। इंशाअल्लाह लब्बैक। माशाल्लाह, इनको भी एक पैकेज दिया जाएगा रसाइल का। जवाब तो इनका भाई, जवाब तो समझो यार। सवाल असल जवाब देने की दुरुस्त जवाब उस वक्त होता है कि जब सवाल भी आदमी समझे। चलो मैं एक बार फिर आपको मौका दे देता हूं। इस शेर का पहला मिसरा बताइए। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सबसे पहला हर्फ है लफ्ज है इसका सुबह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह। कई आशिका ने साहबा और अहले बैत अपनी नीयतें भेज रहे हैं घर में और मुख्तलिफ हवाले से, और ठीक ठाक नीयतें आ रही हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उन सब से कि सबके यहाँ ऐलानात होना आसान नहीं है। जो जो हमें भेज रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपका नीयत कबूल फरमाए। तो इसे ये जो हमारी जो नंबर हैं वहीं भेज दें ताकि ये नीयतें उसमें रिकॉर्ड हो जाएं, क्योंकि सबकी जो भेज रहे हैं उन सब के ये ऐलानात इतना आसान नहीं है मदनी चैनल पर, जो जो हमें भेजते चले आ रहे हैं। तो बराए करम जो शोबा है जहाँ नंबर दिया था वहीं नीयतें भेज दें ताकि रिकॉर्ड पर आ जाएं। अच्छा, ये नीयतों पर सवाल आया है कि जो कुरान पढ़ना नहीं जानते वो क्या करें? क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। तो इनको जल्दी जल्दी सीख लेना चाहिए। ताहम ये कि आर्जी तौर पर अगर इनको कोई पढ़कर सुनाने वाला हो तो उनसे वो सुन ले। इस सुनने वालों की नीयतें भी शामिल करनी है। जो पूरी यासीन शरीफ ये फिर जमाओ के पढ़ेंगे तो जो पूरी यासीन शरीफ शुरू से आखिर तक पढ़े फिर उनका फिगर साथ हो। ये उसी का तो पढ़ने और सुनने वालों की नीयतें आ जाएंगी। ठीक है ना?
तो सुनने वालों की नीयत में भले आ जाए। इंशाअल्लाह इस तरह भी वो इस बहाने सुनेंगे, रगबत तो मिलेगी। सुनने का अपना जो सवाब है वही साल हो जाएगा ना। बेशक हाँ, सुनना भी सवाब का काम। बिल्कुल। ये बताइए सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब के किस खानदान से था? सोच समझ गया। जिस दम अंसार ने रुलाया मदनी मुज़ाकरे में, अंसार ने रुलाया मदनी मुज़ाकरे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह पाक आपको ऐसे ही चमकता दमकता रखे। समझ नहीं आ रही क्या फरमा रहे हैं? माइक करीब कर दीजिए। सवाल दोहरा दें उस समय। साहब मुझे दुआ फरमाई मेरे लिए। सवाल दोहरा दे, वो शायद अच्छा अच्छा। अल्लाह पाक के सबसे प्यारे और सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अरब शरीफ के किस खानदान से था? बनी तालिब, बनी तालिब। यार बनी तालिब सही। मदीना मदीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरैश, ये तो अब इनसे पूछ रहे हैं, मुझे जवाब दें आप और सोच समझ के दें जवाब। कुरैश तो बहुत बड़ा खानदान है। बनु हाशिम, हाँ ये लफ्ज ये बोला तो जाता है, लेकिन कुरैश का भी एक फिर एक शाख है जो सबसे अफजल है। आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे दो बस। यूं। कंफ्यूज हो गए। हाँ दे दो, जवाब दे दो। बनी बोलो। बनी हाशिम, तो एतमाद के साथ बोले। नहीं पूछे नहीं, डायरेक्ट जवाब दो। बनु हाशिम। जवाब दुरुस्त है। कबीले कुरैश का जो सबसे अफजल खानदान था और रुए जमीन का सबसे अफजल खानदान बनु हाशिम। हम लोग पठान पंजाबी और क्या क्या बन के फख्र कर रहे हैं, हकीकत में जो सबसे अफजल खानदान बनु हाशिम है, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके जरिए हम पर करम फरमाना, दुनिया में तशरीफ लाना कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुजूर, एक और बात चल रही है कि अगर कोई शख्स गाड़ी में आ रहा है, जा रहा है या घर में है, मोबाइल पर गाड़ी में अगर यासीन शरीफ सुन लेता है रिकॉर्डेड, तो वो भी अपनी कोई जगह बनाना चाह रहे हैं। हर जगह पर इज्तिमाई तौर पर जमा होने की भी सूरत आखिरकार ये कि वो एक मैं आपको बता दूं, एक वालिद हैं अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ही हैं, इन्होंने ये चुटकुला मुझे लिख कर दिया था कि मेरे छोटे बच्चे ने कहा मैंने 18 बार यासीन पढ़ ली, 18 का फिगर याद आ रहा है। मैं हैरान हुआ कि इसने कैसे 18 बार पढ़ ली, पढ़ना कितना आता है इसको। फिर मजीद उससे जब कोई पंगोला होगा उसको खरीदा होगा, बोलता यासीन 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 18 बार मैंने पढ़ ली इस तरह। यासीन शरीफ। हाँ तो ये फिर इसका भी कहीं पैगाम ना आ जाए, यासीन शरीफ तो पढ़ ली ना 18 बार। पीछे रहे, हमको भी शामिल करो लश्कर हुसैनी में, हम भी छोटे से सिपाही हैं इसके। तो ये तो साहब फिर ना चले यार जी। ये रिकॉर्डिंग सुनना सआदत है, लेकिन वो फजीलत नहीं है जो बराह रास्त सिर्फ अपना लाइव भी बगैर माइक के जो सुनते हैं, क्या बोलते हैं, जबान से डायरेक्ट जी। जबान और कान। जो मदरी चैनल पर सुनना भी ये इसके कायम मकाम नहीं है जो हमने किसी के साथ बैठकर सुना। ये भी सआदत है जो हमने सुना तिलावत, लेकिन वो सवाब उसका है जो डायरेक्ट है। माइक पर पढ़ी गई तो वो ठीक है, माइक पर कोई पढ़ता है ज्यादा तादाद सुनने वालों की, तो ये काउंट है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जवाब दीजिए, मर्दों में
सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? सोच बस। समझ के। फैसलाबाद में मौजूद हाजरीन में से इस्लामी भाई इस सवाल का जवाब अर्ज करेंगे। हजरत सदीक अकबर के अकबर जरा दबंग ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत सदीक अकबर। ये ना सवाल, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने। यूं जवाब दे। हजरत सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जरा ने निकाले, ये एडजस्ट कर लेंगे, घबरा गए लगता है। हजरत सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। सद्दीक का माना सिद्दीक, सद्दीक माने दोस्त, सिद्दीक न तस्दीक करने वाला, सच तस्लीम करने वाला। सिद्दीक अकबर, ये पंजाब में है मसला, ये जेर जबर करके माना आगे पीछे कर दिया करते हैं। तो सही तलफ्फुज है सिद्दीक अकबर, सद्दीक है नहीं, स्वाद पर जबर नहीं है, जेर है। और वो सदीक है ना, सदीक दाल मुशद्दद भी नहीं। हजरत सदीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। जेर पढ़ा इन्होंने, तो मैं फिर दुरुस्त कह दूं। जबर ही पढ़ा है, सदीक सदीक पढ़ा है ना, इसकी जबान पे बेचारे लगते कोई तालिब इल्म है, लेकिन रदी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक सिद्दीक हजरत सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त नहीं है। हजरत नहीं, अब इसको थोड़ा सिखा दो, बेचारे का दिल टूट जाएगा। अब दुरुस्त ये मैं दुरुस्त है कैसे बोल दूं यार? आप अभी ये कहें मदीना, इस्लामी भाई को खड़े करें, आप बेटा ये कहें सिद्दीक कहें पहले। सिद्दीक। अब कहें हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब कहें हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक अबू बकर भी नहीं है यार, ये क्लास भी मैं लगा चुका हूँ सब। अबू बकर। हजरत अबू बकर 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 मसला हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ने लफ्ज बोले ने। अब उधर हम मिला लें। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। पहले सही बोल गए थे, अब ने बोल देंगे ना तो अभी ये थोड़ा मदनी चैनल वालों को काम मिल जाएगा एडिटिंग का। आप थोड़ा ने मिला देंगे, तो ने भी बोल दिया इन्होंने, ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। अन्य ढूंढ लेंगे, हाँ हो जाएगा। आप इनको तो ये जामियातुल मदीना में पढ़ते भी है, खाली मैंने कह दिया अवाम में से होंगे। जामियातुल मदीना दर्जा सानिया में। सानिया में। चलो आपके उस्ताद को भी काम मिल गया, संभाल लो उस्ताद जी, अब इनको पूरा सिखाना है। नाम मुबारक। जवाब दीजिए। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जवाब दीजिए। वो कौन सा परिंदा है जिसके दांत होते हैं? चोंच वाले परिंदे तो बहुत देखे होंगे जी। दांत वाला परिंदा। फैसलाबाद से इस सवाल का जवाब शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चमगादड़। जवाब दुरुस्त है। जिसने सिखाया उसको तोहफा दे दो। नहीं, इनसे पूछे बेटा आपको किसी ने सिखाया या आपको आता था?
बोलन वालों ने। आता था। जी आता था। आता है अब आता है, या हो सकता है किसी ने तो सिखाया होगा कभी ना कभी। कभी ना कभी नहीं, ये कमाल है, अगर ये इनको आता था तो बड़े बड़ों को ये जवाब मालूम नहीं होगा वैसे। अगर फिल बदी बताया तो माशाल्लाह माशाल्लाह सराहियत है। माशाल्लाह। चमगादड़, मैं समझा चिमगादड़ बोलेंगे। ये खुद ही आता था। चमगादड़ बोला था। चमगादड़ सही है, मुझे भी यही याद पड़ता है इसका तलफ्फुज। या तो हो सकता है उम्र बड़ी हो, कद। माशाल्लाह। मालूम दल है बेटा, इनकी उम्र आपकी उम्र कितनी है बेटा? मदीना के नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्पी की बात है। 9 जी बेटा 9 साल। 9। हाँ, ये ज्यादा उम्र नहीं है माशाल्लाह। अगर आपको पहले से आता था और आज किसी ने नहीं बताया तो वाकई बड़ी बात है। जवाब दीजिए, गज़वा बद्र में शरीक मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जी इंशाल्लाह हम इसका जवाब लेते हैं। गज़वा बद्र में शरीक मुसलमानों की तादाद कितनी थी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अच्छी नीयत ये है कि इंशाल्लाह मैं 72 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ूंगा। 72 बार जी इंशाअल्लाह। और भी कोई नीयत दे दो ना, तो अपने लिए आप पढ़ेंगे। और भी कोई दावत इस्लामी का जिसमें दीनी काम भी बढ़े। इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफिले में भी सफर करूंगा हर महीने इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह करीम। ग़ज़वा बदर में शरीक सहाबा इकराम की तादाद 313 है। यूं कह दीजिए 313। 313 जवाब दुरुस्त है। अच्छा एक सवाल हुजूर आपकी इजाजत हो तो मैं कर लूं, ये दिखाते रहें, उनको इस्लाम भाई को दिखाएं। एक सवाल हुजूर मैं कर लूं, जो क्योंकि इनसे तो आपने, ये जितने इनके पीछे खड़े हैं आपसे सवाल, आप क्यों खड़े हैं? कैमरा मैन दिखा दे रहे हैं, इज्तिमाई सवाल कर रहा हूं। ये घबरा गया कि अभी हुब्बे जा का दर्स मिलेगा शायद। कैमरा नहीं, ये तो नहीं घबरा, कैमरे वाला घबरा गया। कैमरा डायरेक्टर ऐसा बैठ गए, जितने खड़े थे सब हुब्बे जा का दर्स समझे हो शायद। 3 दिन मदनी काफिले में भेज देना चाहिए सबको। अब जिसको जवाब नहीं होता तो डोके निकालते हैं यूं। ये सब ये कैमरे का मतलब इतना जज्बा होता है कि बस मैं किसी तरह कैमरे में आ जाऊं। जवाब नहीं मालूम होता होगा तो अब तो ये मैं थोड़ा दिलजोई कर लेता हूँ, तो यूं हौसला बढ़िया होगा कि नहीं भी आएगा तो सिखा देंगे अपने को। भले दोस्त हंसेंगे तो भले ऐसे यार कि इतना भी नहीं आता था, तो ये सिखाना पड़ा सबके सामने, तो कड़ा काय को हुआ। या भले दोस्त बोलेंगे तो सुन लेंगे इनसे या निपट लेंगे। कैमरे की नजरें करम होनी चाहिए अपने ऊपर। इन्हें करामत इमाम हुसैन और महानमा फैज़ान मदीना तोहफत में पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह, क्या बात है मदीने की। फतावा अमजदिया ये किस आलिम दीन की तरफ मंसूब है? फतावा अमजदिया नामी किताब किसकी है? फतावा अमजदिया नाम की किताब किसकी है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अतारी है और मैं फैसलाबाद से हाज़िर हुआ हूँ और आपकी ज़ियारत करके अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया है। तो मैं इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफ़िले की नीयत करता हूँ। फतावा अमजदिया शरीफ मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ मंसूख है। ये कह दीजिए हज़रत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की, हज़रत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी बोल देता सोच की।
जवाब दुरुस्त है। इन्हें माशाअल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना और करामात इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु रिसाला तोहफे में पेश किया जाएगा। किताब जा अल हक ये किसकी है? जा अल हक ये किताब किसकी है? माशाअल्लाह हैं कुछ जानने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Abdur Rahman and I am from Lahore. My dear Murshid, if you allow me, I want to tell you answers is English language. मुझे भी कसौटी में डालेंगे यार, मैं नहीं इतना इंग्लिश नहीं पढ़ी मैंने। चलो और नाम भी अरबी में उर्दू में भी नहीं है। अच्छी नीयत भी पेश कर दें। नहीं हुजूर, आप इनको इजाजत दे दें या इंग्लिश में नाम बताएं? इनको इंग्लिश में आप इनको इजाजत दे दें, लेकिन में शामिल करो। हुजूर आप इनको इंग्लिश में इजाजत दें कि ये इंग्लिश में नाम बताएं? नहीं, आप इनको इजाजत दें इंग्लिश में नाम बताएं जी। इसका ट्रांसलेट करके बराबर। ओके, यू कैन अलाउ। ओके, Thank नाउ you so much. टेल अस इन इंग्लिश। Thanks, Name. Nigraneshwara. तो बताना भी नेम है। My English name is, basically my name is Arabic language Abdul Rahman. And his English language is, the name of English language is Abdul Rahman. No, who is the author of Ja'al Haq? So you tell us the name, author name in English. Yes. I'll tell you, the writer name is, What is name of writer? Yes, you. Amjad Ali Azmi, Rahmatullahi alayh. Ja'al Haq. जवाब नो दुरुस्त, नो करेक्ट। Labbaik. Ahmad Yar Khan Naimi, Rahmatullahi ta'ala alayh. Mufti Ahmad Yar Khan Naimi, Rahmatullahi ta'ala alayh. Is this name in English? No. Is his name in English? No. So how can you say in English? Just this name is Arabic and other words are English language. Okay. I samaro. And my good niyat is, I'm ready for everything. My dear Murshid, just you order, I can do everything. माशाअल्लाह। अब कह दीजिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। जवाब दुरुस्त है। ये माशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलने की। अल्लाह ने चाहा तो इंग्लिश मजीद इंप्रूव होगी, अच्छे मुबलिक बन जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अभी को जो अभी काफिले मदनी काफिले में किसी में भेज दो ना, या इंग्लिश बोलने वाले साहिब भाई नहीं, ये भले अरमान निकाले। आप कोशिश करते रहे इंशाअल्लाह, और ये नियत करें कि इंग्लिश सीखकर बेहतर कर कर निकी की दावत आम करूंगा। अच्छी नीयत होनी चाहिए। अच्छी नीयत पेश करें। My dear Murshid, I'm ready for everything. Just you order me, I can do everything. वाह भाई वाह, इसने तो लगाम ही दे दी अपनी, संभालो। यहाँ जिस खूंटे में चाहो बांध दो। इंग्लिश एजुकेटेड दीवाना, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे। हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर करते रहे, और अपने अंग्रेजी डिपार्टमेंट तो अपना है, मदनी चैनल है अपना, हो सकता है वाबस्ता हो भी किसी तरह इसमें, माशाअल्लाह। I want to spend 12 months in Dawat Islami in Madani Kafila. इंशाअल्लाह। माशाल्लाह 12 माह के लिए इन्होंने नियत कर ली मुर्शिद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दे। वाह क्या बात है मदीने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।